वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। और इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ मैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने कैलेंडर का बेसिक पार्ट किया था, पार्ट नंबर 1। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हमें कैलेंडर के अंदर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी साल तक अगले साल में जावांगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। किसके अंदर? नॉर्मल ईयर के अंदर। लेकिन जब लीप वर्ष की बात आती है तो अगर किसी भी लीप वर्ष से अगले साल में जावांगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे फरवरी की जो महीना वो 28 की जगह 29 का हो जाता है। और रही बात एक और, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है। उसके अंदर 2 दिन कब बढ़ेंगे? 2 दिन जब बढ़ेंगे जब वो 29 फरवरी से पहले की बात होगी, लेकिन 29 फरवरी के बाद की बात होगी तो वो 1 दिन बढ़ेगा। तो देखो कल वाला जो टॉपिक किया था हमने, उसके अंदर एक चीज़ और की थी हमने कि कोई भी साल हमसे दिया गया उसको रिपीट करना है तो हम कब रिपीट होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1974 का कैलेंडर हम किस वर्ष के समान होगा, या 1974 का कैलेंडर हम दोबारा कब रिपीट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैंने बताया था वर्ष होते हैं हमारे लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पे 74 साल हैं। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 74 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना बचा भाई? 2 बच गया। और 2 बचे तो ये कल मैंने बताया था कि किसी भी दिए हुए वर्षों को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर शेषफल 1 बचे तो वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। 2 बचे तो वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। 3 बचे तो भी वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। लेकिन 0 बचे तो वह कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो यह कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा भाई? 11 साल बाद। 11 जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है? 1985। यानी 1974 और 1985 का कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आगे चलते हैं। अब बात दिमाग में एक बात और आ गई कि हमारे पास अगर साल नहीं दी गए, सिद्ध क्या दे दी? हमारे शताब्दी दे दी। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब क्वेश्चन आपके सामने मैंने कंटिन्यू क्वेश्चन दे दिया। मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1617 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 1581 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1964 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1921 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो इसके अंदर हमें सभी के अंदर साल दिए गए हैं। वर्ष लास्ट में 17 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9। हमें रिपीट करना है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बचा? 1 बचता तो कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। 6 से जब इसके अंदर हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 1623। यानी 1617 और 1623 का कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष, क्योंकि कभी भी हम साधारण वर्ष के कैलेंडर को लीप वर्ष में यूज नहीं कर सकते और लीप वर्ष के कैलेंडर को साधारण वर्ष में यूज नहीं कर सकते। 81 है, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1 बचेगा तो फिर 6 साल बाद 6 इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो 1587। यानी 1581 और 87 का कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। 64 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा तो 28। जब हमने इसके अंदर 28 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1992। ये और ये यानी 1964 और 1992 कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब हमारे पास ये भी लीप वर्ष था और ये भी लीप वर्ष। तो लीप वर्ष को लीप वर्ष में और साधारण वर्ष को साधारण वर्ष में यूज करेंगे। 1921 रिमाइंडर 1 बचेगा तो कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। यानी कि 1927। यानी 1921 और 1927 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा तो फिर 6 साल बाद यानी 2015। यानी 2009 और 2015 कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम। हमने क्वेश्चन ले लिया 1827। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा हमारा 3 बचेगा तो हमने सीखा कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। और 11 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा भाई? 38। यानी 1827 और 1838 का कैलेंडर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है 6 क्यों जोड़ा, 28 क्यों जोड़ा, 11 क्यों जोड़ा? क्योंकि ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि किसी भी साल तक अगले साल में जावांगे तो भाई
एक साल बढ़ जा है, एक साल में एक साल बढ़ा है तो 4 साल में 4, 5 साल में 5, 6 साल में 6, लेकिन लीप वर्ष आ गया तो उसका नाम का एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये तो बात रही हमारी वर्ष की। अब बात आती है सेंचुरी की। अगर हमें शताब्दी दी जाए कि शताब्दी कब रिपीट होगी, तो उसके लिए एक बात ध्यान में रखना कि लीप वर्ष को तो लीप वर्ष में यूज करेंगे और साधारण वर्ष को साधारण वर्ष में यूज करेंगे। अब ध्यान दो, अब शताब्दी भी 2 तरह की होती है हमारे पास, ध्यान रखना। जिस तरह से हमारे पास एक तो होता है वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, उसी तरह हमारे पास एक तो होती है शताब्दी और एक होती है हमारे पास लीप शताब्दी, जिसको हम पूर्ण शताब्दी बोलते हैं। देखो जैसे वर्ष क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वर्ष लेकिन लीप वर्ष क्या होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए। इसी तरह शताब्दी होती कितने वर्षों की, 100 साल की, और इस पूर्ण शताब्दी होती है हमारी 400 साल की। अब ध्यान रखना पूर्ण शताब्दी और लीप वर्ष क्या होती हैं। देखो वर्ष का हम कैसे पता लगाते हैं, लीप है या साधारण है, 4 से भाग देकर। वैसे ही हम शताब्दी का पता लगाएंगे कि ये लीप है या साधारण है, 400 से भाग देकर। अगर कोई भी शताब्दी 4, एक चीज ध्यान रखना, मैंने शताब्दी ले दी यहाँ पे 100, 200, 500, 1600, 1700, 1800, 1900, अब ये सभी क्या हमारे पास शताब्दी हैं। जब हम किसी भी शताब्दी को 4 से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी भाग जाएगी, लेकिन ध्यान रखना शताब्दी लीप शताब्दी वही होगी जो 400 से भाग जाएगी। अब 100 की शताब्दी 4 से भाग जा रही है, लेकिन ये लीप शताब्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 से भागे नहीं हो रही, ये 4 से तो भाग जा रही है लेकिन 400 से भागे नहीं जाएगी। तो ये भी साधारण शताब्दी, ये भी साधारण शताब्दी, ये 4 से तो भाग जा रही है लेकिन चेक करो क्या 400 से ही भाग जा रही है। तो ये क्या हमारी लीप शताब्दी है। तो मोटी मोटे शब्दों में बता दूंगा आपको कि जो 4 से भाग जाए वो तो वर्ष लीप वर्ष होता है, और जो 400 से भाग जाए वो शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी होती है। लेकिन ध्यान रखना अगर ये सोचो कि 4 से भाग चली जा रही है, ये लीप वर्ष नहीं है। लीप शताब्दी कौन सी होगी, जो 400 से पूरी पूरी भाग होगी। अब देखो शताब्दी को हम रिपीट कैसे कर सकते हैं। शताब्दी भी हमारे पास 2 तरह की होगी, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। तो मैं दोनों क्वेश्चनों को उठा रहा हूं यहाँ पे। मैंने दे दिया 1900 की शताब्दी, 2000 की शताब्दी, 1700 की शताब्दी, 1600 की शताब्दी। देखो ये साधारण, ये लीप, ये साधारण, ये लीप। तो देखो साधारण शताब्दी अगर वर्ष तो दिए होते, अब क्वेश्चन आ जाए कि 1900 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2000 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1700 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और 1600 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखो ध्यान रखना अगर यहाँ पे पीछे वर्ष दिए गए होते तो हम वो कंडीशन लगा देते कि 4 से इसको भाग दे देते, 1 बचता तो 6 वर्ष बाद, 2 या 3 बचता तो 11 वर्ष बाद, और 0 बचता तो 28 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ पे वर्ष दिए गए नहीं, तो ये वो कंडीशन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान रखना। कभी कदे इसने 4 तक भाग दे दो, इन सारा ने 4 तक भाग दोगे तो कोई भी शताब्दी पूरी पूरी भाग जाएगी, और इसने 4 तक भाग दोगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 28 जोड़ोगे, 28 जोड़ोगे 1928 बन गया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यो तो साधारण वर्ष और यो लीप वर्ष, क्या साधारण वर्ष का लीप वर्ष का कैलेंडर एक जैसे उसका भाई कोई नहीं उसका है, तो ये हो गया अपना गलत। इसने 4 तक भाग दोगे 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 28 साल बाद 2028, यो भी लीप और यो भी लीप, तो यो तो अपना हो गया ठीक। इसमें 28 जोड़ांगे 1728, यो साधारण, यो लीप, यो भी गलत। इसमें 28 जोड़ांगे तो 1628, यो भी लीप और यो भी लीप, तो दोनों ठीक। तो ध्यान रखना लीप वर्ष हो और चाहिए लीप शताब्दी हो भाई, वह तो हमेशा ही 28 वर्ष बाद रिपीट होगी। 1600 का कैलेंडर है तो कै साल बाद काम आऊगा यो कैलेंडर, अपना 28 साल बाद काम आऊगा। 2000 का कैलेंडर यो कद काम आऊगा, अपना 28 साल बाद काम आऊगा। 1200 का कैलेंडर यो कद काम आऊगा भाई, अपना 28 वर्ष बाद काम आऊगा। लेकिन साधारण शताब्दी में आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते भाई। साधारण शताब्दी में आप या ना तो यह कंडीशन लगा सका कि इसमें 28 जोड़ दिया, ना यहाँ इसका 6 जोड़ दिया, ना लगा था 11 जोड़ दिया। लेकिन इस खातर मैंने एक चीज बताई थी आपने, आपकी की बेसिक चीज एक अपना पैसी चीज हो जो आप ध्यान पे सीख लें तो कदे भी कोई सवाल अपना अटकेगा नहीं। तो देखो यह साधारण शताब्दी है, इसने आप किस तरह सोल्व कर सका। हाँ अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी साल तक
अगला साल में जावा तो एक दिन के हो जा भाई बढ़ जा है। तो देखो 1900 का साधारण लीप है, साधारण है। 1901 में जावांगे तो कै दिन बढ़ेंगे 1, 2 में जावांगे तो 1, और 3 में जावांगे तो 1, और 4 में जावांगे तो 2, और 5 में जावांगे तो 1, और 6 में जावांगे तो 1। ऊपर तले की नीचे थी, मैंने चेक करके बता दो कितने बढ़ चुके हमारे पास। चेक करें आप इन 1 2 3 2 5 6 और 7, यानी टोटल दिन अपने कितने बढ़ गए 7 बढ़ गए भाई। तो ध्यान तो देखो इसने यो 1900 का कैलेंडर था, यो आ गया 1906 का कैलेंडर, यो भी साधारण है और यो भी साधारण। तो 1900 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा 1906 में रिपीट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दियो, लीप शताब्दी तो हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट होगी, लेकिन साधारण शताब्दी चाहे 1900 की हो, चाहे वह 700 की हो, चाहे 1700 की हो, चाहे 1800 की हो, साधारण शताब्दी हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होगी। भाई यह चीज नोट कर लियो अच्छी तरह से कि साधारण शताब्दी हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होगी। तो यो तो था अपना कैलेंडर रिपीट करना, वर्ष रिपीट करना। अब अगली जो चीज है ना वह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, वह चीज है अपना लीप वर्ष निकालना। अब लीप वर्ष निकालने को नहीं भाई, सब ने सोचेंगे कितने साल दे रखे हो, 4 तो भाग दे दे, जो भी अपना भाग फला होगा वो क्या होगा लीप वर्ष होगा। लेकिन यह गलती का देना कर दियो, सब तय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई यो लीप वर्ष का। पेपर हम आजकल सब तो ज्यादा बार यो रिपीट होने लग रहा है कि लीप वर्ष कितने होंगे, इसमें इतने साल में लीप वर्ष कितने होंगे, इतने साल में लीप वर्ष कितने होंगे। मैंने पहले एक बात क्लियर कर दी, वर्ष तो वो लीप वर्ष आ गया जो 4 तक पूरा पूरा भाग हो जा, लेकिन शताब्दी वह लीप शताब्दी होगी जो 400 तक पूरी पूरी भाग हो जा। अब क्वेश्चन आ गया कि 1 साल में कै लीप वर्ष है, कै लीप वर्ष को नहीं भाई। 2 साल में कै लीप वर्ष है, कै को नहीं भाई, क्योंकि 4 तक भाग कौन जा। 3 साल में कै लीप वर्ष है, इसमें भी कै को नहीं भाई। 4 साल में कै लीप वर्ष है, ईब लीप वर्ष बन गया अपना 1। 4 साल में लीप वर्ष कितने आ गए 1। क्वेश्चन आ जा 5 साल में, 5 साल में भी 1, 6 में भी 1, 7 में। दूसरा लीप वर्ष कद बनया अपना, वो जाके बनया 8 में। कद 8 में कैसा कै लीप वर्ष हो गई 2 लीप वर्ष। बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कौन पूछा 2 3 4 5 6 में। अब क्वेश्चन आओगा कि लगातार 500 वर्षों में, कि लगातार 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, कि लगातार 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो एक चीज ध्यान रखियो, 4 साल बाद लीप वर्ष आवा है। तो जितने भी साल आपने दे रखे हो उसने सब तक पहला काम करना, आप इन 4 तक भाग दे दो। और ये बात मुझ जवानी याद हो, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जब इन्हें 4 तक भाग दोगे तो भाई आप इन्हें प्राप्त होगा 125। 125 चौके कितना हो गया पूरा 500, यानी कि आपने 4 तक भाग दिया और 125 कर दिया। और यो आपने ऑप्शन में पहला ऑप्शन में मिलेगा, यो आपने पहला ऑप्शन में 125, दूसरे ऑप्शन में 129, तीसरे ऑप्शन में 121, चौथा ऑप्शन में 120। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। 125 आ गया, आंख मीच की चाहिए अंधा और चाहिए ना अंधा, आप इन यो ही कराएंगे आप 125। लेकिन यो क्या है अपना, यो अपना गलत है, क्योंकि चेक करो अपना प्रस्तावदी भी तो आई हैं। इस चीज ना मैं एक तरफ रख के एक छोटी बात मैं समझा दूं। मैं क्वेश्चन ले लिया कि 96 वर्षा में लीप वर्ष कितने हो गए, आप ही क्या कराएंगे इन्हें 4 तक भाग देंगे। जब इन्हें 4 तक भाग देवांगे तो अपना 24 चौके 96, लीप वर्ष आगे 24, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जा 100 साल में लीप वर्ष क्या होंगे भाई। 100 साल में लीप वर्ष कराएंगे का आगे 25 चौके 100, 25 करोगे, लेकिन 25 को नहीं। न्यू देखो 96 साल में 24 आए तो 25 लीप वर्ष कौन सा बना 4 साल बाद, यानी 96 के बाद 100 का बन गया यो 25। लेकिन यहाँ के आ गया अपना वर्ष कौन, यहाँ के आ गई शताब्दी आ गई। और यह शताब्दी चेक करो क्या ये 400 से भाग हो रही है, क्योंकि हमने सीखा है शताब्दी हुआ है लीप शताब्दी आ गया जो 400 तो भाग हो जाए, ये 400 से भाग नहीं हो रही। तो देखो ये इसके अंदर हमने ऐड कर रखा है, क्यों, क्योंकि 4 से भाग हो रही है, इसलिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ईब के ग्राफ भी इस आप ही ना तो चाहिए सिर्फ लीप वर्ष चाहिए, लेकिन आप ही साधारण वर्ष बीच में जोड़ दिया, तो इसने क्या कर दो माइनस कर दो, का आगे भाई 24, यानी कि 100 साल में भी लीप वर्ष कितने आ गए 24। ये भी सवाल का आंसर देश कहाँ पी 4 तक भाग दिया 500 ने, आंसर क्या निकल के आया भाई अपना 500 निकल के आ गया। लेकिन चेक करो क्या 1 से लेकर के 500 तक क्या हमारे पास 100 का साल बीच में नहीं आया होगा, आया है। 200 का नहीं आया होगा, 300 का नहीं आया होगा,
400 का और 500 का। ये पांचों की पांचों शताब्दी आ गई, इसमें आपने ऐड कर दी। क्यों? क्योंकि ये 4 तक भाग हो रही हैं। लेकिन आप ही ना तो आड़ चाहिए सिर्फ और सिर्फ लीप चाहिए, और लीप कितनी है? सिर्फ 1 है। बाकी ये चारों के हैं साधारण, तो बाकी चारों के कर दो, इसमें तो माइनस कर दो। तो 500 साल में लीप वर्ष कितने आ गए भाई? 121। यो अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यह चीज बड़ी अच्छे तरीके से समझ लो कि एक दो उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन आ जावा है कि लगातार 900 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? लगातार 900 वर्षों में लीप वर्ष। तो सबसे पहला काम तो अपना वो ऐसा है कि करो पहले तो देखो लीप वर्ष कितने, 4 तो भाग दे दो जितने वर्ष हैं, इसने इस तो 4 तो भाग दे, वहां आंसर क्या निकल क्या होगा? 225 आ गया। ये चेक करो अपने शताब्दी कैसे हैं। शताब्दी ध्यान रखियो आखिरी का 1 या 2 अक्षर क्यों आएगा, शुरुआत के 2 अक्षर अपना 1 या 2 अक्षर शुरुआत के क्यों आएगा ना शताब्दी। शताब्दी अपने टोटल 9, क्योंकि 1 तो लेकर 900 थी, बीच में 100 का साल भी आया होगा, 200 का भी आया होगा, 300 का भी, 400 का भी, 600, 700, 800 रे 900 सारे आए हैं। और 9 की 9 शताब्दी आप इसमें ऐड कर रखी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि शताब्दी कोई भी हुआ 4 तो पूरी भाग जाओगी। इवन उन 9 शताब्दियां तो चेक करो लीप कितनी है, जो 400 तो भाग जा, एक 400 और एक 800, उन्होंने तो रख लो, और बाकी क्या बच गई? 7 के कर दो, इसमें माइनस कर दो, कितना आ गया? 218। तो 900 साल में लीप वर्ष कितने होंगे भाई? 218 होंगे। यो अपना आंसर है। तो यो तरीका तो था लीप वर्ष निकालने का, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछ सका अपने भाई। क्वेश्चन आ गया अपने भाई कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? देखो अब क्या पूछा? 29 फरवरी। अब दिमाग में आओगी बात, 29 फरवरी तो जब आओगी जब क्या होगा? वो लीप वर्ष होगा जब आओगी भाई। साधारण वर्ष में तो फरवरी का महीना 29 का पावक होनी, तो इसका मतलब भी हो ऐसे 29 फरवरी पूछी सन है, तो आप इन्हें क्या निकालना है? भी लीप वर्ष निकालना है। इसने 4 तक कर दो भाग, 4 तक इन्हें भाग करोगे क्या आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया। अपने शताब्दी का है 4 हम तो लीप कितनी? 1, बाकी साधारण का है 3 आन के कर दो माइनस। तो 400 साल में लीप वर्ष कितने हैं? 97। या 400 साल वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आओगी? 97 बार। तो देखो पहले ये क्वेश्चन पूछा जा करता, लेकिन ईब के हो गया थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होगी, पेपर बनानी है, पेपर में थोड़ा घुमा के बनाना लगे, यो एक क्वेश्चन घुमा दिया ना, तो लीप वर्ष पूछा ना 29 फरवरी पूछी। ये पेपर में बैठे हैं आप ही, अरे अपने से हम क्वेश्चन आ जाए अपने दिमाग में को नहीं आओ, लीप वर्ष पूछा के पूछा है। क्वेश्चन आ गया कि लगातार 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब यह चीज देख दी बालक के दिमाग में होगी, 29 तारीख का जिक्र है, कितने न कितने फरवरी का जिक्र है भाई। लेकिन ध्यान दो, क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर क्या लीप वर्ष का जिक्र हुआ है? कहीं पे नहीं हुआ। क्या 29 फरवरी का जिक्र हुआ है? कहीं पे नहीं हुआ। क्या हुआ जिक्र हुआ भाई? 29 तारीख का जिक्र हुआ है। अब क्या करोगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? लागेंगे ना 4 तो भाग देने 75 काट दिया, 2 तीनों की तीनों माइनस कर दी, क्योंकि तीनों साधारण कितने आ गए? 72। और यो 72 ऑप्शन में पाओगा भाई आप ने, और यो एक क्या हो गया? लेकिन यो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ना तो लीप वर्ष पूछा और ना ये पूछा लीप 29 फरवरी, आपने पूछा 29 तारीख। अब दिमाग लगाओ, क्या 29 तारीख हर एक महीना में को नहीं आओगे? क्या जनवरी के महीने 29 तारीख नहीं आती है? मार्च के महीने में आती है, अप्रैल का महीना में आवा है, लेकिन फरवरी में कौन नहीं आवा है? फरवरी में तो जब आओगी जब वो लीप वर्ष होगा। फरवरी में कब आओगी? जब वो लीप वर्ष होगा। बाकी तो 11 महीना में आओगी। तो एक साल में कितनी बार आगी? 11 बार। साल क्या है अपने पे? 300। एक साल में 11 बार आगी, तो भाई 300 साल में कितनी बार आ जाएगी ना? 300 तो गुणा करा दो, कितनी आगी? 3300। इतनी बार तो आवेगी या कि 300 वर्ष 29 तारीख कितनी बार तो आवेगी, लेकिन इन 300 साल में जो लीप वर्ष थे कितने? 72। इनमें भी तो फरवरी का महीना 29 का पाओगा। ये और ऐड कर दो, इसमें आंसर आ गया अपना 3372 भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3372 है। तो ध्यान रखियो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो लीप वर्ष, एक 29 फरवरी, एक 29 तारीख। तो ध्यान रखियो 29 फरवरी दे रखी है और
पूछ रहा है कि 29 फरवरी आप निकाला हो तो गलत हो जाएगा। पहले ध्यान तो सोचो दिमाग में कि आपने पूछा कि आप बतावा कैसा, यह चीज बड़ी ध्यान से देखना है। तो लीप वर्ष के ऊपर जो 3 क्वेश्चन बने थे, मैंने तीनों क्वेश्चन आपकी समझा दिए भाई। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपने, क्वेश्चन आ जाए अपने वह कल ही की जो कल हमने शुरुआत की थी उसी की वीडियो के 2 क्वेश्चन और मैं आपके सामने आज पुट कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा पहला कि 17 मई 1938 को शुक्रवार है, 17 मई 1938 को शुक्रवार है और हमसे पूछ रहा है 17 मई 1978 को क्या वार होगा। 17 मई 1938 को शुक्रवार है तो 17 मई 1978 को क्या वार होगा। देखो अब ध्यान दो, दिमाग मार दिए बच्चों, इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया। कई तो क्या करेंगे इसमें कोड बनने लग जाएंगे, इसमें कोड बनने लग जाएंगे, लेकिन कुछ को नहीं बनना भाई। आप एक चीज ध्यान में दिमाग में रखियो, जहां पर भी महीना सेम दे रखे हो, तारीख से ही अलग हो, लेकिन एक छोटी सिंपल सी बात था मना पहले, अगर आप इन 10 तारीख का वार का बेरा किसी महीने की तो क्या हम उस तारीख की 12 तारीख का वार बता सका। अगर हमें किसी महीने की 8 तारीख का वार बेरा तो उस महीने की आप 4 तारीख का बता सका। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सको ना भाई, फिर पढ़ने का कोई फायदा को नहीं, क्योंकि आप इन बेरा है 10 तारीख का सोमवार है तो 12 तारीख का बुधवार हो जाएगा। तो ये चीज पता होना चाहिए, आज का बेरा तो आज तो 3 दिन बाद का भी, 4 दिन बाद का भी, 5 दिन बाद का भी बता सका, 2 दिन पहले का भी, 4 दिन पहले का भी अभी बता सका। तो देखो यहाँ पर तो सारी चीज सेम है, तारीख भी सेम, महीना भी सेम। तो मैंने कल बताई थी आप लोगों से, एक चीज बताई थी पिछाड़ी वीडियो में कि किसी भी साल तक अगले साल में जाओ तो 1 दिन बढ़ जाएगा, लीप वर्ष आ गया तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो आप इन्हें कुछ कौन देखना, आप इन देखना भाई साल का डिस्टेंस, क्या साल का डिस्टेंस हो रहा है, उरा भाई 38 और उरा 78, क्या साल का डिस्टेंस है 40 साल का। एक साल में 1 दिन बढ़ा था तो 40 साल में 40 दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन इन 40 साल में लीप वर्ष भी तो आए हैं, उनका नाम के भी तो दिन बढ़ेंगे। 40 साल में लीप वर्ष निकालने आओ, 4 तो भाग दोगे कितना होगा 10, टोटल क्या बढ़ गए 50। यानी कि शुक्रवार में अगर आप 50 ऐड कर दें तो अपना आंसर निकल के आ जा। बोलो आ जा कि नहीं आ जा। अब 50 जोड़ेंगे, टाइम लगेगा लंबा, क्या करो इन्हें 7 दिन बाद वही वार आकर इस चीज का पता सभी ने, 7, 14, 21, 28 वही वार आता है। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 49, क्या बच गए 1। तो आप इस शुक्रवार में 50 जोड़ोगे तो भी वही आंसर आना है, और शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आना है। तो शुक्रवार में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया भाई शनिवार आ गया। तो यो क्या हो गया अपना आंसर हो गया। 10 सेकंड में आप इन आंसर को खत्म करना है। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, जहां पर क्या होगा तारीख चेंज कर देगा, वो महीना वो दे देगा लेकिन तारीख के कर देगा भाई चेंज कर देगा। तो भी आप इन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन आ गया कि 10 जून 1854 को बुधवार है और हमसे पूछ रहा हो 12 जून 1898 को क्या वार होगा। अब दिक्कत आ गई, तारीख चेंज होगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप इन्हें 10 तारीख का वार पता लग गया तो क्या आप 12 का कौन बता दें भाई, बता देंगे। 10 का बुधवार होगा तो 12 हम जो जोड़ दें आ जाएगा वही। तो ध्यान दो, महीना सेम है, एक काम करो ना तारीख ना सेम कर लो, आड़ा 12 से आड़ा भी 10 कर लो, आड़ा भी 10 तारीख का आ जाएगा तो 12 का अपना आप आ जाएगा। देखो तारीख भी सेम, ईब क्या आ गया महीना भी सेम। ईब देखो साल का डिस्टेंस निकाल दो भाई, क्या साल का डिस्टेंस है, ये उरा 54 और उरा 98, 54 और 98 में क्या साल का डिस्टेंस हो गया बताओ शाबाश। मेरे हिसाब तो भाई 44 साल का डिस्टेंस हो गया। 54 में रे 58 में क्या साल का डिस्टेंस है 44 साल का डिस्टेंस। अब 44 साल में लीप वर्ष भी तो आ गए कितने 11, टोटल क्या दिन है 55 दिन बढ़ गए भाई। यानी कि बुधवार तो 55 दिन बाद का वार बताना है। 55 जोड़ा क्या दिन का, क्या तारीख का है 10 तारीख का हो, लेकिन आप ही ना चाहिए 12 का चाहिए तो आड़े 2 जोड़ दो इसमें ये, और चाहिए बाद में जोड़ दियो। आड़ा जोड़ोगे तो 55 का के बन गया 57 बन गया, 7 8 56 के बच गया 1। बुधवार में 1 जोड़ा के वार आ गया भाई वीरवार आ गया। यो तो डायरेक्ट जोड़ दिया आप ही ने, लेकिन क्या करो पहले 55 का निकाल दो भाई। 55 7 7 7 49 क्या बच गए 6। बुधवार में 6 जोड़ांगे यानी कि एक कम, यानी मंगलवार आ गया।
और यो मंगलवार क्या तारीख का आया 10 का, आप इन्हें बताना क्या का है 12 तारीख का। तो 10 का मंगलवार तो 11 का बुधवार और 12 का बृहस्पतिवार यानी वीरवार आ गया भाई। तो यो था भाई आज आप इन्हें लीप वर्ष निकालने सीखे, कैलेंडर दोबारा फिर से रिपीट करना सीखा, ये चीज सीखी। एक चीज ध्यान रखियो भाई, एक तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती, वीडियो जिसी भी लागत हमने अच्छी लागे बुरी लागे गलत लागे सलत लागे जो भी कमी हो कमेंट में बताया करो, और एक वीडियो लाइक जरूर करा करो, नहीं पसंद आओ सारी डिसलाइक कर दो भाई, या चीज तो कर सको। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखियो, वीडियो ने लाइक करा करो, और एक वीडियो तो हम शेयर कौन करो भाई, देख जरूर लो लेकिन शेयर कौन करो। जो भी वीडियो में कमी लगे उसने क्या करो वो बताया करो कमेंट में, अगर यह कमी है अच्छी लगे तो शेयर कर दो, वीडियो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाया करो भाई। इसी के साथ हमें आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं यहीं पे।